क्या उतनी अच्छे से वर्क करेंगी पहली जनरेशन की कार, बट जो पहले जनरेशन की कार्स हैं क्या वो लेना ठीक रहेगा। 1 घंटे में इतनी बुकिंग्स हो गई, इतने करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो ईवीज के बारे में जो मार्केट में जिन्होंने लॉन्च होते ही बहुत ही जबरदस्त धमाका मचा दिया। धमाका इन द सेंस कि उन्होंने काफी जो है हाइप क्रिएट हुई है। मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा BE6 और XEV9 की। अब ये दोनों कार्स जो है जब से लॉन्च हुई हैं, इन्होंने काफ़ी जो है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। चाहे वो उनकी लुक्स की वजह से हो, चाहे वो उनकी स्पेसिफिकेशंस की वजह से हो, और चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से हो। और इसका पूरा क्रेडिट मैं महिंद्रा को देना चाहूँगा, बिकॉज हमेशा मैंने ये देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि इन दो कार्स की, पहले भी जब भी उन्होंने अपनी कार्स को लॉन्च किया है, हमेशा उन्होंने अपनी कार्स की बहुत ही तगड़ी हाइप क्रिएट करवाई है मार्केट में। 1 घंटे में इतनी बुकिंग्स हो गई, इतने करोड़ का बिजनेस कर लिया। ये सारी चीज़ों का जो एक हाइप क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को जो उन्होंने मार्केट में जब भी पोजीशन किया, वो हमेशा कामयाब रहा है और हमेशा बढ़िया भी रहा है। मार्केट स्ट्रेटेजी जो उन्होंने अपनाते हैं उनको कभी भी गलत नहीं आका। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एक दो बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा था। अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो इन दोनों कार से रिलेटेड आई है, वो आई है उनकी प्राइसिंग को लेकर। लेकिन हम सिर्फ प्राइसिंग पे बात नहीं करेंगे, हम कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ डाउट्स हैं लोगों के, उनके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो जो है इन्हीं दो कार्स के ऊपर रहने वाला है। लॉन्च होते ही एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई। कंट्रोवर्सी थी नाम के लिए। नाम क्या था? BE6E नाम था। और हम जानते हैं कि हमारे कंट्री की एक बहुत बड़ी एयरलाइंस है जिसका नाम है इंडिगो। इंडिगो जो है वो अपने एयरक्राफ्ट के साथ 6E लगाता है। तो उन्होंने उन पर एक केस कर दिया और ये क्लेम किया कि ये नाम हमारे लिए रिजर्व्ड है, आप इस नाम को यूज़ नहीं कर सकते। तो महिंद्रा ने थोड़ा सा बैकफुट लेते हुए अपनी कार के इस नाम को चेंज कर दिया। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स भी बन रहे हैं कि देसी साइबर ट्रक इसको बोला जा रहा है, जस्ट लाइक कि देसी उरुस। अब देसी उरुस से नाम आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टाटा कर्व की बात कर रहा हूँ। उसको देसी उरुस बोला जा रहा था और इस कार को जो है वो देसी साइबर ट्रक बोला जा रहा है। और कोई इसमें कुछ खराबी भी नहीं है, दिखने में थोड़ी बहुत लुक्स वैसी भी लगती हैं। और क्यों ना हो, हमारे होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर्स हैं जो इतनी अच्छी कार्स बना रहे हैं। और अगर हम भी ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं तो क्यों ना हम वैसी लुक्स और टेक्नोलॉजी के साथ गाड़ी लेके आए। जब ये कार लॉन्च हुई थी तब तो बहुत ही अट्रैक्टिव और बढ़िया प्राइसिंग बताई गई थी। और उसके बाद लोगों ने कहा कि अरे अब ये तो बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग रखी है इन्होंने। 18.9 की उन्होंने निकाली थी BE6 बेस वेरिएंट। XEV9 उसका प्राइसिंग इन्होंने निकाली थी 21.9। अब उन्होंने उस टाइम पे बाकी वेरिएंट्स की प्राइसिंग नहीं बताई थी, बस इतना बता दिया था कि पैक 1, 2 और 3 आएंगे दोनों कार्स में। और हर पैक में आपको दोनों बैटरी पैक्स मिल जाएंगे, 59 किलोवाट आवर और 79 किलोवाट आवर। यानी कि अगर हम देखें तो 6 वेरिएंट्स आपको BE6 में मिलेंगे और 6 ही वेरिएंट आपको XEV9 में मिलेंगे। टोटल 12 वेरिएंट हो गए। महिंद्रा ने जस्ट बिफोर ऑटो एक्सपो मामला जो है वो थोड़ा सा और गरमाने के लिए उन्होंने वापस अपनी एक प्राइसिंग लॉन्च की है और वो निकाली है टॉप वेरिएंट की। अब टॉप वेरिएंट की प्राइसिंग कुछ इस तरह से है कि XEV9 आपको जो है वो 30,50,000 की टॉप वेरिएंट पड़ेगी। और BE6 की अगर हम बात करें तो 26,90,000, 26.9 लाख की टॉप वेरिएंट आपको मार्केट में एक एक्स शोरूम आपको देखने को मिलेगी। अब ये प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी हायर साइड लग रही है लोगों को। भाई 30 लाख क्रॉस कर गई एक तो XEV9, और आपको ऑन रोड आते आते वो 31.5-32 की पड़ जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी स्टेट में रहते हैं, क्या टैक्सेस अप्लाई होते हैं। कई स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं, कहीं में नहीं लगते हैं, कहीं में आपकी इंश्योरेंस सस्ती है, महंगी है, कहीं में आपको बहुत बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो 31.5-32 के आसपास इसकी प्राइसिंग मान लेते हैं टॉप वेरिएंट की। अब यहाँ पर महिंद्रा ने एक छोटी सी कंफ्यूजन और क्रिएट कर दी है। उन्होंने पहले बेस वेरिएंट्स के प्राइसेस बता दिए, अब टॉप वेरिएंट्स के प्राइसेस बता दिए, मिड वेरिएंट के प्राइसेस अभी भी उन्होंने नहीं बताए हैं। यानी कि अगर हम पैक 2 की बात करें तो चाहे वो BE6 हो चाहे वो XEV9 हो, आपको उनकी प्राइसिंग अभी जो है रिवील नहीं की गई है। सिर्फ जो प्राइसिंग है वो पैक 1 और पैक 3 की गई है, वो भी बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट, क्योंकि पैक 1 में भी दो वेरिएंट आते हैं, 59 और 79। जो बेस वेरिएंट का प्राइस है 18.9 वो 59 किलोवाट आवर का होगा। और जो टॉप वेरिएंट है BE6 का, उसकी प्राइसिंग जो है वो आपको 26.9 पड़ेगी, वो 79 किलोवाट आवर की होगी। यानी कि 59 पैक 3 में और 79 पैक 1 में इसकी प्राइसिंग भी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है कि जो महिंद्रा ने यहाँ पर थोड़ा सा, और पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है किस लिए उन्होंने प्राइसिंग पूरी रिवील नहीं करी है, सिर्फ टॉप वेरिएंट्स की रिवील करी है। उसमें आपकी चार्जर की और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होगी। यानी कि ये कॉस्ट जो है वो सिर्फ कार की है। अगर इसके अलावा 7 किलोवाट या 11 किलोवाट का आप चार्जर लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको अलग देनी होगी, प्लस इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी आपको अलग देने होंगे। तो ये मुझे बात जो है वो थोड़ी सी चुभी, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इतनी कॉस्ट दे रहे हैं और उसके ऊपर भी अगर आप
मैं समझता हूँ 7 किलोवाट का चार्जर आपका 30 से 50,000 60,000 का तो होगा ही होगा, और 11 किलोवाट का चार्जर तकरीबन आपका 70-80,000 का तो होगा ही होगा। तो वो भी आपकी कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगी अगर आप कार के अलावा वो चार्जर्स लेते हैं। प्लस एक और चीज़ उन्होंने ये बोली है कि जो लाइफ टाइम वारंटी वो दे रहे थे अपने यूज़र्स को, वो लाइफ टाइम वारंटी सिर्फ फर्स्ट ओनर के लिए रहेगी, विच इज़ ओके, विच इज़ जेन्युइन, बिकॉज एमजी ने भी जो लाइफ टाइम वारंटी दी थी वो उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि जो फर्स्ट ओनर उनका रहेगा उसको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी। लाइफ टाइम वारंटी मीन्स वही 15 साल। उसके अलावा अगर जैसे ही ओनर चेंज होता है तो वो वारंटी चेंज होकर हो जाएगी 2 लाख किलोमीटर और 10 साल की, यानी 10 साल और 2 लाख किलोमीटर की वारंटी, विच एवर कम्स अर्लियर, उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगी, विच इज़ ओके। अब आती है एक और चीज़ की डिलीवरीज और बुकिंग्स वगैरह कब से स्टार्ट होंगी। डिलीवरी स्टार्ट होंगी इसकी मार्च 2025 से। बुकिंग्स अगर हम देखें तो 14 फरवरी से आप इसकी बुकिंग कर पाएंगे। ऑनलाइन इसकी बुकिंग होगी और बुकिंग सिर्फ टॉप वेरिएंट्स की होंगी, जैसे कि मैंने पहले बताया। टेस्ट ड्राइव आप लेना चाहते हैं तो टेस्ट ड्राइव, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो चुकी हैं। डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी स्टेट पे रहते हैं, वहाँ पे डीलरशिप के पास कार पहुंची है कि नहीं पहुंची है। और भी कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इन कार्स के साथ आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि महिंद्रा के जो आउटलेट्स हैं वो पूरी तरह से रेडी नहीं है इन कार्स के लिए। सबसे पहले चीज़ ये है कि, और ये चीज़ जो है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली में हर कोई जानता है। बिकॉज आपको पता है कि महिंद्रा के किसी भी आउटलेट में या सर्विस स्टेशन में वहाँ पर अभी तक फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, जबकि उनके पास ऑलरेडी XUV400 काफ़ी टाइम से मार्केट में है। अब ये कार्स आ जाने के बाद वो कितना जल्दी अपने सर्विस सेंटर्स और अपने शोरूम्स को अपग्रेड करेंगे ये नहीं पता है। अभी तक तो कोई ऐसा चेंज देखने को नहीं मिला है। तो डेफिनेटली वो रिलाई करेंगे थर्ड पार्टी चार्जर्स पे, यानी कि स्टैटिक हो गया, टाटा पावर हो गया, या फिर और ब्रांड्स हो गए जो हाफ फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एक और चीज़ जो मेरी अपनी पर्सनल एजम्पशन है, जो हमने पहले भी मार्केट में देखा है कि जब XUV700 आई थी, स्कॉर्पियन आई थी, थार रॉक्स आई थी, तो उनके जो टेलीमेटिक्स हैं या उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो उस पर थोड़ा थोड़ा इश्यूज़ कभी था। कार प्ले बहुत टाइम बाद आया था, एप्पल कार प्ले। इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ इश्यूज़ थे, सस्पेंशन की XUV700 स्कॉर्पियन में थोड़ी बहुत इशू रहे हैं। और मेरे कहने का सिर्फ मतलब है जो फर्स्ट जनरेशन कार आती हैं वो थोड़ी सी जो है, मैं रिलक्टेंट रहता हूँ उनको एडवाइस करने में, बिकॉज अगर किसी को लेनी है तो, क्योंकि वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं लैक करती हैं कुछ चीज़ें, और ओवर द पीरियड जो है वो चीज़ें रिजॉल्व कर दी जाती हैं महिंद्रा की तरफ से। उसमें फीचर्स कई बार कम होते हैं तो फीचर्स बाद में लेके आ जाते हैं। XUV700 में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बाद में दी गई। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं थी, ऑटो डिमिंग आयरवेम नहीं था, वो सब चीज़ें जो है बाद में दी गई। ये जो मेरा कंटेक्स्ट है ये छेड़ने का इस बात को, वो ये है कि क्या रेडी हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन कार्स लेने के लिए, जो कि बहुत ही हाईटेक कार्स हैं, पूरी सेंसर बेस्ड कार्स हैं ये दोनों। क्या उतनी अच्छे से वर्क करेंगी पहली जनरेशन की कार्स, बट जो पहले जनरेशन की कार्स हैं क्या वो लेना ठीक रहेगा, ये एक मेरा कंसर्न है। बट डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त आउटब्रेक होगा। जैसी बुकिंग होंगी वो हम लोग देखेंगे कि इतने घंटे में या इतने मिनट में सारी गाड़ियाँ बिक गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ी सी मार्केट स्ट्रेटजी यहाँ पर महिंद्रा की बहुत ज़बरदस्त रहती है। जैसे MG की ई-हब बाय MG है, या टाटा की टाटा पावर की है, उस तरीके की ऐप कोई अभी तक महिंद्रा ने नहीं निकाली है कि वो अपनी स्पेसिफिक ऐप निकालें जहाँ पे वो चार्जेस लोकेट करवा सकें। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर भी काम चल रहा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। बट अभी के लिए यही है कि जैसे जो कार्स महिंद्रा की लेते हैं वो दूसरे ऐप्स पे रिलाई करेंगे, उसके थ्रू ही वो उसको चार्ज करेंगे। बाकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह तो हम सब जानते ही हैं। पावर कितनी है, रेंज कितनी है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी जानते हैं। और इसमें 59 और 79 2 किलोवाट दो बैटरी पैक्स आपको देखने को मिलेंगे। दोनों ही बैटरी पैक जो है वो BYD सोर्स हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहेगा, नो डाउट। अच्छी क्वालिटी की बैटरीज जो है सोर्स की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। ये ज़रूरी था बात करना, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो थी मार्केट में फ्लोट कर रही थी, प्राइसिंग को लेकर, डिलीवरीज को लेकर, बुकिंग्स को लेकर। तो ये जो मोटे मोटे 2-3 पॉइंट्स ये हैं कि अभी भी सारे वेरिएंट्स के प्राइसेस नहीं आए हैं। सिर्फ आप जो बुकिंग्स है वो टॉप वेरिएंट की ही करा पाएंगे। डिलीवरीज आपकी मार्च से स्टार्ट होगी। बट आई एम श्योर महिंद्रा ने इन सारी चीज़ों पर काम किया होगा, ध्यान दिया होगा, और उनकी फर्स्ट जनरेशन कार्स जो रहेंगी वो भी इतनी सक्षम रहेंगी, इतनी अपने फुल प्रूफ रहेंगी कि कोई दिक्कत उसमें नहीं आनी चाहिए। बिकॉज इतने बड़े लेवल पे उन्होंने इस प्रोजेक्ट को निकाला है। 10 दिन भी नहीं बचे हैं, ऑटो एक्सपो स्टार्ट होने वाला है, और ऑटो एक्सपो में कई सारी ईवीज जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। मारुति ई-विटारा लॉन्च होने वाली है, और एक और बहुत ज़बरदस्त हाइप जिसका क्रिएट हो रखा है वो है आपकी क्रेटा ईवी। वो कम्पीट करेगी कहीं ना कहीं BE6 के टॉप वेरिएंट के साथ और XUV9 के बेस वेरिएंट के साथ। और उसके अलावा हैरियर ईवी भी लॉन्च होने वाली है, वो आपके XUV9 से सीधा सीधा कंपेयर करेगी। तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस रहेंगी मार्केट में।
अगर आप थोड़ा सा वेट करते हैं। प्राइसिंग क्या रहेगी हैरियर की, क्रेटा की या ई विटारा की, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। स्पेसिफिकेशंस क्या रहेंगी, बैटरी पैक्स क्या आएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको वैल्यू फॉर मनी जो है वो चीज़ें देखने को मिल सकती हैं ऑटो एक्सपो में। बाकी हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं हमें नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइए। बहुत ही जल्दी हम लोग ऑटो एक्सपो में भी जाने वाले हैं, वहाँ पे जितनी कार्स के बारे में हमने बात की वहाँ पे हम सारी कार्स कवर करेंगे, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।